नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की नंबर सिस्टम की क्लास, जिसमें हमारा 3 क्लास हो चुका है। अगर जो स्टूडेंट आज इस क्लास से जुड़ रहे हैं वो पिछले क्लास को जरूर देखें। तो हम लोग नंबर सिस्टम में टाइप 14 हम लोग का हो चुका था। अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है हमारा 15वां टाइप, क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 में ये बोल रहा है कि अगर फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में इसका संबोधन के रूप में यूज किया जाता है, वैसे ही गणित में इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया कि अगर क्वेश्चन में कोई अंक फैक्टोरियल में है और उसमें पूछे कि कोई संख्या में वो संख्या कितनी बार है, जैसे फैक्टोरियल 100 में, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार अगर पूछेगा कि फैक्टोरियल 100 में 3 की संख्या ज्ञात कीजिए या 3 कितने बार आया है, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन है तो क्या करना है कि उसको उस संख्या से भाग देना है। यहां अगर शून्य बोला है तो 5 से भाग देना है, ठीक है। और बाकी अगर संख्या में जैसे 3 से बोलता, 4 से बोलते या 8 से बोलते, तो उसी संख्या से भाग देना है। और जो भागफल आएगा, ठीक है, जो भागफल आएगा उसको उसी संख्या से पुनः भाग देना है, ठीक है। और शेषफल को छोड़ देना है। फिर भागफल आएगा, फिर उसको पुनः भाग देना है। ऐसा ये क्रिया तब तक करना है जब तक कि जो भागफल आएगा वह भाजक से, जिससे भाग दे रहे हैं, उससे छोटी संख्या प्राप्त ना हो, ठीक है। तो इसमें शून्य बोल रहा है, शून्यों की संख्या कितनी है, तो इसमें हमें 5 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 100 है। 100 को अगर 5 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? जैसे 5 से भाग दे रहे हैं हम लोग 100 से, शून्य बोला है इसलिए 5 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये दूसरी संख्या बोलते कि 3 से या 7 से, तो हम उसी संख्या से भाग देते। तो 5 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 5 दूनी 10, ठीक है, 2 बार में। और ये शून्य का शून्य, ठीक है। शेषफल क्या हो रहा है? 0, ठीक है। तो इधर लिखना है भागफल और यहां पे लिख देना है शेषफल, ठीक है। तो कितना आया भागफल हमारा? 20। कितना आया? 20। और शेषफल कितना है? 0, ठीक है। अब इस भागफल को, भागफल है वो भाजक, हमारा भाजक क्या है? 5 से बड़ा है तो फिर से उसे भाग देंगे, ठीक है। तो 5 से उस भागफल को फिर से भाग देंगे, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा? 5 चौके 20, ठीक है। और शेषफल क्या बचा? 0। तो भागफल हमारा क्या है? 4। अगर हम लोग 20 को 5 से फिर से भाग दिए तो भागफल कितना आया? 4, ठीक है। और शेषफल 0, ठीक है। तो ये भागफल हमारा 4 और भाजक क्या है? 5। तो भागफल हमारा भाजक से छोटा है, तो अब हम आगे भाग तो जाएगा नहीं, तो इसको वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो क्या करना है, जितना भी भागफल आया है उसको हमें जोड़ देना है, ठीक है। तो कितना आया भागफल? 20 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर की 208 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही करना है, शून्यों की संख्या बोला है तो उसको 5 से भाग देना है। अगर यहाँ पे 3 रहता, 7 रहता तो 3 या 7 से भाग देते। यहाँ पे शून्य बोला है तो उसको 5 से भाग देना है। 208 को 5 से भाग देंगे क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या बोला है, ठीक है। अगर 5 से 208 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 5 चौके 20, ठीक है। ये 20, अब नीचे तो कट गए, माइनस करेंगे तो कट जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? 8। 8 कितने बार में जाएगा? 5 एकम 5, ठीक है। तो 8 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। 3 क्या है हमारा? शेषफल, ठीक है। तो हमारा भागफल कितना आया? 41। यहां पे लिख देते हैं भागफल और शेषफल, ठीक है। तो भागफल कितना है? 41 और शेषफल कितना आया? 3, ठीक है। अब हमारा भागफल भाजक कितना है? 5, ठीक है। भागफल कितना है? 41। तो 41 5 से बड़ा है तो उन्हें फिर से भाग देंगे, ठीक है। तो 41/5, ठीक है, ठीक है। अब 41 को 5 से फिर से भाग देंगे, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा? 5 अट्ठे 40, ठीक है। 5 नहीं 45, 45 ज्यादा हो रहा है तो कितने बार में जाएगा? 8 बार में। कितना हो गया? 5 अट्ठे 40, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो 1 क्या है इसका? शेषफल। और भागफल कितना आया? 8, ठीक है। तो भागफल कितना आया? 8 और शेषफल 1, ठीक है।
अब भागफल हमारा 8 है जो कि भाजक 5 से बड़ा है, तो हमें फिर से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे 8/5। ठीक है, अब 8 को 5 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 बड़ा हो रहा है तो एक ही बार में जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 में 5 घटाएंगे तो 3। ठीक है, तो 3 हमारा क्या है, शेषफल, और एक क्या है, भागफल। ठीक है, तो 8 को 5 से भाग दिए तो कितना आया, भागफल 1, और शेषफल कितना आया, 3। ठीक है, अब भागफल कितना आया, 1, जो कि भाजक से बड़ा है, छोटा है। ठीक है, तो आगे हम भाग नहीं देंगे, यह भाग जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करना है तो क्या करना है, भागफल को जोड़ देना है और शेषफल को छोड़ देना है। ठीक है, तो भागफल कितना आ जाएगा, 41 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50। ठीक है, अतः फैक्टोरियल 208 में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50। 50 हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, जो संख्या बोलेगा उन्हीं से भाग देना है, और भागफल को तब तक भाग देना है जब तक कि जो भाजक है उससे छोटी संख्या प्राप्त ना हो, और फिर जितनी भी भागफल आया है उस सभी को जोड़ देना है, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, और शून्यों की संख्या बोलेगा तो उसको 5 से भाग देना है। अगला नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगला टाइप है क्वेश्चन टाइप नंबर 16, क्वेश्चन 68। ठीक है, 3 की घात 25, 3 की घात 26, धन 3 की घात 27, धन 3 की घात 28। ठीक है, निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग ऐसी सॉल्व करेंगे नॉर्मल मेथड से तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि अगर 3 की घात 25, 3 की घात 26, 3 की घात 27 है, उसमें अगर कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, इसमें सभी में 3 की घात 25 है। ठीक है, धन 3 की घात 26, तो 3 की घात 26 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 26 है उसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 25 गुणा 3 की घात 1। हम लोग पढ़े हैं कि अगर आधार समान है तो उसका घात जुड़ जाता है। ठीक है, एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b, तो क्या सॉरी यहां पे इंटू होगा, एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर b, तो क्या होता है एक्स की पावर a प्लस b। यही पढ़े हैं ना हम लोग पिछले क्लास में। तो यहां पे 3 की घात 26 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 25 गुणा 3 की घात 1। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 की घात 25 गुणा 3 की घात 1। ठीक है, धन का चिन्ह। अब 3 की घात 27 है तो 3 की घात 27 को क्या लिख सकते हैं, 25 के रूप में, 3 की घात 25 गुणा 3 की घात 2। ठीक है, अब उसके बाद धन 3 की घात 28, तो 3 की घात 28 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 25 गुणा 3 की घात 3। ठीक है, अगर ऐसा लिखेंगे तो हम लोग 3 की घात 25 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, बाहर निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 25 को अगर बाहर निकालेंगे तो 3 की घात 25। ठीक है, यहां पे क्या बचेगा, 1। ठीक है, अगर 3 की घात 25 में 1 गुणा करेंगे तो 3 की घात 25 ही आएगा। ठीक है, धन 3 की घात 25 को अगर बाहर निकालें तो क्या बचा, 3 की घात 1, धन यहां पे 3 की घात 25 निकालेंगे तो 3 की घात 2। ठीक है, 3 की घात 25 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3 की घात 3। ठीक है, अब अगला स्टेप रहेगा हमारा 3 की घात 25, 1 का क्या हो जाएगा, 1, धन 3 की घात 1 है। ठीक है, मतलब 3 एक ही बार है तो क्या हो जाएगा, 3, धन 3 की घात 2 है, मतलब 3 का 2 बार गुणा, तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 कितना होगा, 9। ठीक है, तो 3 की घात 2 कितना है, 9, धन 3 की घात 3, मतलब 3 का 3 बार गुणा। ठीक है, जितनी बार घात है उतनी बार उसका गुणा होता है, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो क्या होगा, 3 3 9 तिया 27। 3 की घात 25 अगर कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा, 1। ठीक है, और 3 की घात अगर 1 है तो ये 3 हो जाएगा, और धन 3 की घात 2 कितना हो गया, 9, और 3 की घात 3 मतलब 3 बार गुणा, तो 3 का 3 बार गुणा कितना हो गया, 27। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, 3 की घात 25, तो ये क्या हो जाएगा, 1, धन 3, धन 9, सॉरी इसको डायरेक्ट जोड़ो इसको, कितना हो जाएगा, 9 और 1 10। ठीक है, और 27 और 3 30। ठीक है, तो 9 और 1 10, 27 और 3 30, 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, अब देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो इससे भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 11 है तो 11 तो इसमें आएगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग 3 की घात 25 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 की घात 24।
लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की घात 1 होगा, तो 3 की घात 1 और 24 मिलकर क्या हो जाएगा 3 की घात 25, और 40 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 10। ठीक है, अब 4 गुणा 10 है तो इसमें देखते हैं कि 11 में तो इसमें तो है ही नहीं, मतलब 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब 25 के लिए देखते हैं तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणा 5। ठीक है, 5 गुणा 5 अगर लिखे हैं तो इसमें 2 5 होना चाहिए कहीं पे भी, तो यहां से तो 10 को अगर हम लोग 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही 5 है और 5 किसी में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 24 बार है, एक 3 है और ये 4 है, मतलब इसका मतलब कि ये 25 से भाग नहीं जाएगा। अगर 16 देखेंगे तो 16 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 4, मतलब 2 बार 4 आना चाहिए या तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 4 है और 10 में 1 2 है। ठीक है, 1 2 है मतलब 4 दूनी 8, तो ये तो जाएगा नहीं। ठीक है, पूर्णतः नहीं कटेगा। अगर 30 को देखेंगे तो 30 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 10। ठीक है, तो 3 गुणा 10 होना चाहिए इसमें, एक 3 यहाँ पे है और एक 10 यहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 30 से पूर्णतः भाग चली जाएगी, क्योंकि इसमें एक 3 है और एक 10 है। अगर डिवाइड करेंगे तो ये 3 कट जाएगा और ये 10 कट जाएगा, बाकी बचेगा वो उसका भागफल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 69। 3 की घात 51 धन 3 की घात 52 धन 3 की घात 53 धन 3 की घात 54 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे वही कि अगर 3 की घात 51 है तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं कि सब बराबर हो जाए। तो 3 की घात 51 को अगर कॉमन लेंगे, 3 की घात 51, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1। ठीक है, धन 3 की घात 52 में 3 की घात 51 निकाले हैं, इसी प्रकार जैसे कि 3 की घात 51 है, 3 की घात 52 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 की घात 51 गुणा 3 की घात 1। ठीक है, तो 51 और 1 जुड़ के क्या हो जाएगा 52। ठीक है, तो 3 की घात 52 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 1। ठीक है, क्योंकि 3 की घात 51 बाहर निकल गया। ठीक है, धन 3 की घात 53 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात अगर 51 बाहर निकाले हैं तो क्या बचेगा 51 और 52 53, मतलब 3 की घात 2। ठीक है, धन 3 की घात 54 को क्या लिख सकते हैं, अगर 3 की घात 51 बाहर निकाले तो कितना बचेगा 3 की घात 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 3 की घात 51। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 धन 3 की घात 1 मतलब 3। ठीक है, और 3 की घात 2 क्या बताया था 3 3 9, 2 बार गुणा। ठीक है, और 3 की घात 3 मतलब 3 का 3 बार गुणा, तो कितना आएगा 27। 3 3 9 तिया 27। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 की घात 51 गुणा कितना आएगा 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30, और 30 और 10 40। ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 की घात 51 गुणा 40 को 3 की घात 51 गुणा ये लिख सकते हैं हम 40 को क्या लिख सकते हैं 5 अट्ठे 40, 5 गुणित 8। ठीक है, छोटे छोटे रूप में करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किससे भाग जाएगा। 17 से अगर भाग देंगे, 17 एक अभाज्य संख्या है, इसमें अगर एक भी 17 होता तो पूर्णतः भाग चला जाता, लेकिन इसमें 17 कहीं से नहीं बनेगा। ठीक है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है तो ये भी इसको भाग नहीं कर पाएगा। 11 भी एक अभाज्य संख्या है तो इसमें एक भी 11 होना चाहिए तो भाग चला जाता, लेकिन इसमें 11 है ही नहीं। अगर द ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या है 8। ठीक है, 8 है इसमें, द ऑप्शन क्या है 8, तो इसमें 3 की घात 51 गुणा 5 गुणा 8, अगर 8 से इसको भाग देंगे तो यह 8 से कट जाएगा। ठीक है, 8 से कट जाएगा और यह पूर्णतः भाग चला जाएगा। इसका मतलब है कि 69 का आंसर क्या आ जाएगा द। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला टाइप है 17वां। 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन डॉट 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 कितना बार है 100 बार। तो 100 पदों के योगफल ज्ञात कीजिए। हम लोग पढ़े हैं किसी भी प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल क्या था n प्लस 1 बाई 2। इस फॉर्मूले को सबसे पहले वाले क्लास में मैं बता चुका हूं, पूरे फॉर्मूला कि n प्राकृत संख्या का योग, n सम प्राकृत संख्या का योग, n तक सम प्राकृत संख्या का योग। ठीक है, तो पहला वाला क्लास देख लेना। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा 1 धन 2 धन 3, मतलब एक तो कंटिन्यू है, ये प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योगफल की तरह है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं n क्या है, हमारा पदों की संख्या क्या है n क्या है 100, क्योंकि यह प्रथम से चालू है, 1 से चालू है, तो n की संख्या कितनी हो जाएगी 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में अगर रखेंगे कि 100 पदों का योगफल, ठीक है, 100 पदों का योगफल, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, जैसे n पदों का योगफल है तो
n पदों का योगफल क्या है, n+1/2। तो यहाँ पे n की जगह में क्या है, 100 पदों का योगफल। ठीक है, तो n की जगह में क्या आ जाएगा, 100 पुट करो, 100 धन 1/2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आगे, अगला स्टेप होगा 100 गुणा 101/2। ठीक है, अगर 2 से 100 को भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 50 100। ठीक है, तो अगला स्टेप हो जाएगा 50 गुणित 101। ठीक है, अब 50 से 101 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इस 50 का 0 का 0। अब 5 से 101 का गुणा कीजिए। ठीक है, तो 5 का 1 में गुणा होकर कितना हो जाएगा, 5, 5 एकम 5, और ये 0 का 0। अब 5 का 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5050। ठीक है, प्रथम 100 पदों का योगफल कितना आया, 5050। ठीक है, उसी प्रकार इसी में भी लिखा है प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, n क्या है, n बराबर कितना है, 60। ठीक है, तो फार्मूला क्या देखे थे कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n+1/2। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह में लिख दीजिए 60 पदों का योगफल, पदों का योगफल। ठीक है, तो क्या है 60 पदों का योगफल, यहाँ पे n बराबर कितना है, 60। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या देखिए, n+1/2। तो n की जगह में 60 रखिए, 60, फिर क्या है n+1, तो n की जगह में क्या आएगा, 60 धन 1/2। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा इसका, 60 गुणा 61/2। अब 2 से 60 को भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार में 6 चला जाएगा, और 0 का 0। ठीक है, 30 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप हो जाएगा 30 गुणा 61। अब 30 में 61 का गुणा करेंगे तो ये इस 0 का 0 पहले लिख देते हैं। ठीक है, अब 61 में 3 का गुणा कीजिए, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3, और 3 का 6 में करेंगे तो 3 छके 18, कितना आ जाएगा, 1830। ठीक है, प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या आया, 1830। अगला क्वेश्चन है 21 धन 22 धन 23 धन 24 धन कंटिन्यू डॉट 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 धन 75। मतलब 75, 21 से 75 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए बोला। ठीक है, लेकिन इसके सामने में क्या है, 1 से 20 तक का संख्या गायब है। अगर 1 से 20 तक का संख्या रहता तो हम लोग 1 से प्रथम 75 पदों का योगफल का फॉर्मूला लगा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 से 20 तक का संख्या गायब है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 से 75 तक के पदों का योगफल पहले ज्ञात करेंगे। उसमें क्या करेंगे, 1 से 20 तक का पदों का योगफल को माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि 1 धन 2 धन 3 धन 4 डॉट 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 10 है। ठीक है, अगर हमें 1 से 4 तक की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 से 10 तक का योगफल ज्ञात करेंगे, उसमें 1 से 3 का माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिक उससे निकल जाएगा कि 4 से 10 तक के पदों का योगफल। ठीक है, तो उसमें इसमें भी करेंगे, 1 से 20 तक का तो गायब है इसमें। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया है, हमें पूछा है कि 21 से 75 तक का, तो हम क्या करेंगे, 1 से 75 तक का पहले निकाल लेंगे, उसमें क्या माइनस करेंगे, 1 से 20 तक के पदों का योगफल। ठीक है, तो अगर n बराबर 75 लेंगे, मतलब 1 से 75 तक के पदों का योगफल। ठीक है, और n बराबर क्या लेंगे, 20 लेंगे, 1 से 20 पदों का योगफल, फिर उन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, 1 से 75 में 1 से 20 को माइनस करेंगे तो 21 से 75 पदों का योगफल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगर n रखेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, n+1/2। ठीक है, तो n की जगह में क्या रखना है, यहाँ पे 75। ठीक है, 75 धन 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 75 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 76। ठीक है, तो अगला स्टेप हो जाएगा 75 गुणा 76/2। ठीक है, 2 से 76 को भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 तिया 6, हासिल का क्या बचेगा 1, तो क्या हो जाएगा, ये 6 मिलके 16। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, 2 8 16। ठीक है, अगला स्टेप इधर देखना,
ठीक है, क्या आया है, अगर n बराबर 75 हुआ तो n 75 पदों का योगफल क्या है, अगला स्टेप 75 गुणा 38, ठीक है, अगला स्टेप है 75 गुणा 38, ठीक है, 75 का 38 में गुणा करो, कितना आएगा, 8 का करते हैं, 8 पंचे 40, 40 का शून्य यहां से लाया 4, ठीक है, 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, ठीक है, अब 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 3 पंचे 15 का 5, हासिल कितना आया 1, ठीक है, और 3 सत्ते 21, 21 और 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, ठीक है, तो कितना आया, इसको जोड़ो, 0 में 0 हो जाएगा, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 और 2 का 2, ठीक है, तो 1 से 75 तक के पदों का योगफल कितना आया, 2850, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 से 20 तक के पदों का योगफल निकालना है, क्योंकि यहां हमें पूछा गया है कि 21 से 75, ठीक है, तो 1 से 20 पदों का योगफल निकाल के हम लोग 1 से 75 वाले में माइनस कर देंगे, तो 21 से 75 पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है, n बराबर 20, ठीक है, 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है, तो फार्मूला क्या है, n प्लस 1 बट्टे में 2, ठीक है, तो n बराबर 20 रखने पर क्या आ जाएगा, 20 धन 1 बट्टे 2, ठीक है, 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21, तो 20 गुणा 21 बट्टे 2, ठीक है, 2 से 20 को भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 2 दहाम 20, ठीक है, मतलब 10 बार में चला जाएगा, ठीक है, तो अगला स्टेप हो जाएगा 10 गुणा 21, तो कितना आ जाएगा, 21 में 10 का गुणा करेंगे तो 210, ठीक है, ये क्या है, 1 से 20 पदों का योगफल। अब हमारा अगला स्टेप होगा कि n बराबर 75 में क्या माइनस करेंगे, n बराबर 20 को, मतलब n बराबर 75 पदों का योगफल और n बराबर 20 पदों का योगफल को माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा वह होगा 21 से 75 पदों का योगफल, पदों का योगफल, ठीक है, तो n बराबर 75 में 75 पदों का योगफल क्या था, 2850, ठीक है, और 20 पदों का योगफल क्या था, 210, इसको माइनस करो, ठीक है, तो 0 में 0 गया 0, ठीक है, 5 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है, 8 में 2 घटाएंगे तो 6 और 2 में 2 का 2, ठीक है, तो कितना आया, 21 से 75 पदों का योगफल 2640, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला टाइप देखते हैं, 18वां टाइप नंबर 18 है, ठीक है, 73 क्वेश्चन, 12 धन 22 धन 32 धन इसको ये है 12 नहीं है, ये 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 50 की घात 2, ठीक है, ये क्वेश्चन को चेंज कर लेना, ये 2 इसका पावर में है ना, जो पीछे में है वो 2 इसके पावर में है, इसमें भी 4 में 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2 और 12 की पावर 2 है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन को चेंज करना, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ठीक है, और 10 की पावर 2, ठीक है, इसमें 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2 और 20 की पावर 2, ठीक है, ये क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, तो एक क्या क्वेश्चन क्या है, 1 की घात 2 धन 2 की घात 2 धन 3 की घात 2 धन डॉट 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 50 की घात 2, इसका क्या निकालना है, इतने पदों का योगफल, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या पढ़े थे, किसी भी n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, किसी भी n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या क्या फॉर्मूला था, n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे में क्या है 6, ठीक है, किसी भी n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, ये संख्या हमारा क्या है, वर्ग में है और 1 से लेके 50 तक है, ठीक है, मतलब कंटिन्यू है, तो n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, ठीक है, तो फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे n क्या हो जाएगा 50, कितने पदों का योगफल पूछा है 50, और किसमें है, ये स्क्वायर में है, तो n पदों के वर्गों का योगफल का फार्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है, तो n बराबर 50 रखेंगे फार्मूला में, तो क्या हो जाएगा 50 n धन 1, 50 धन 1, ठीक है, उसके बाद क्या है 2n धन 1, ठीक है, तो 2 गुणा n क्या है 50 धन 1, ठीक है, बट्टे में क्या है 6 है,
ठीक है, तो यहाँ 50 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या है, ये 50 का 50, 50 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51, ठीक है। और अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 50 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 दूनी 100, ठीक है 100 हो जाएगा। 100 में एक जोड़ेंगे तो 101 बट्टे में 6, ठीक है, बट्टे में 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कटाते हैं पहले, तो ये कटेगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 51 कितने बार में कटेगा 3 एकम 3, हासिल का बचेगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो 21 3 में कितना बार जाएगा 3 सत्ते 21, ठीक है। और ये है 2, ठीक है। तो 2 का अगर 50 में भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा 25, ठीक है। तो अगला स्टेप हो जाएगा 25 गुणित 17 गुणित 101, ठीक है। अब 25 का 17 में गुणा करो तो 25 का अगर 17 में करेंगे तो 25 चौक 100, ठीक है, 25 चौक 100 और 25 सत्ते 175, ठीक है। 25 सत्ते कितना आया 175, तो 175 का 5, ठीक है, हासिल कितना बचा 17, ठीक है। 25 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो कितने बार में जाएगा 1, 25 से कम 25, 25 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 में 17 जोड़ो कितना हो जाएगा 5 और 7 12, 12 का 2 हासिल आया 1, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, कितना हुआ 42। 25 का 17 में गुणा किए, ठीक है। और क्या बचा है अगला 101, ठीक है। अब 425 में 101 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो एक है तो आसानी से हो जाएगा, 425 एकम 425, 425 का 5 हासिल कितना बचा 42, ठीक है। अब 425 का 0 में गुणा करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वह 0 हो जाता है, ठीक है। तो 425 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और धन का 42, तो 42 में क्या लिखेंगे 2, हासिल क्या बचेगा 4, ठीक है। अब 425 का 1 में गुणा करेंगे तो 425 और हासिल कितना बचा है 4, तो 425 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 429, 425 में हासिल का 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 429, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, देख लेना इसको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 की घात 2 धन 5 की घात 2 धन 6 की घात 2 धन 12 की घात 2, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो पदों का वर्गों का योगफल तो है, लेकिन प्रथम n प्राकृतिक संख्या के पदों का वर्गों का योगफल नहीं है। अगर इसके सामने में हम लोग 1 से 3 तक का रहता, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग, ठीक है। अगर इसके सामने में ऐसा रहता कि 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, तो हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते थे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के पदों के वर्गों का योगफल वाला फार्मूला हम लोग इसमें पुट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर इसमें 1 से 3 तक का गायब है तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। अगर 1 से 12 तक के पदों का योगफल वर्गों का योगफल निकाल के 1 से 3 तक के पदों के वर्गों का योगफल को माइनस करेंगे तो 4 से 12 तक के पदों के वर्गों का योगफल हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे 1 से 12 तक के पदों के वर्गों का योगफल, ठीक है, n बराबर 12 लेते हैं, ठीक है। और n बराबर 3, ठीक है। n बराबर 12, अगर 1 से 12 तक के वर्गों का योगफल निकालेंगे और 1 से 3 तक के वर्गों के योगफल को उसमें माइनस कर देंगे तो 4 से 12 तक के पदों का वर्गों के योगफल हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। n बराबर 12 अगर लेके चलेंगे तो n पदों के वर्गों का योगफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। तो इसको अगर हम n बराबर 12 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 12 धन 1, 2 गुणा 12 धन 1, ठीक है, बट्टे 6, ये हो जाएगा अगला स्टेप। 12 और 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 1 13, ठीक है, गुणा 13। अगला गुणा क्या हो जाएगा 12 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 24 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, बट्टे का क्या है 6, ठीक है। 6 से अगर 12 को भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 2 बार में, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा। और 13 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 दूनी 26, ये वाला 2 जो 6 से 12 में कटाए वो वाला 2
2 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 26, और इधर का गुणा कितना बचा है 25। ठीक है, 25 का 26 में गुणा करो तो 25 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 छके 150, 150 का कितना आ जाएगा, कितना लिखेंगे 0। ठीक है, हासिल कितना बचेगा 15, और 25 का 2 में गुणा करेंगे तो कितने बार में जाएगा 25 दूनी 50, 50 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 में अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, कितना आ जाएगा 65। ठीक है, तो प्रथम 12 पदों के वर्गों का योगफल कितना आया 650। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें पूछा है 4 से 12 पदों के वर्गों का योगफल, तो हम क्या करेंगे 1 से 3 पदों के वर्गों का योगफल को उसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, तो n बराबर 3 रखने पर कितना आएगा, n बराबर 3 रखने पर फॉर्मूले में पुट करो 3 गुणा 3 धन 1, 2 गुणा 3 धन 1 बट्टे 6। ठीक है, तो अगला स्टेप हो जाएगा ये 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6, फिर क्या करना है धन 1, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। ठीक है, बट्टे का 6। ठीक है, 3 से 6 को 6 कितने बार में कटेगा 3 दूनी 6। ठीक है, 2 से 4 कितने बार में कटेगा 2 दूनी 4। ठीक है, कितना बचा है 2 गुणा 7। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा होगा 650 में जो n बराबर 12 करके जो लिए हैं, n बराबर 12 पदों के वर्गों का योगफल में n बराबर 3 पदों के वर्गों का योगफल को माइनस करेंगे तो हमारा 4 से 12 तक के पदों के वर्गों का योगफल हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो 650 में 14 माइनस करो, 650 में यहां पे आया है 650। ठीक है, 650 में 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 में अगर 4 माइनस करेंगे तो जाएगा नहीं, तो 5 से 1 हासिल होकर कितना हो जाएगा ये 10, 10 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे 5 1 हासिल दे चुका है तो यहाँ पे बचा है 4, 4 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और ये 6 का 6। ठीक है, तो 636 हमारा इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 74 का। ठीक है, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। यदि 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन डॉट 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 धन 10 का वर्ग कितना लिखा है 385 हो, कितना है 1 का वर्ग से 10 के वर्ग का योगफल कितना है 385, तो 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 20 का वर्ग कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। 75 नंबर क्या बोल रहा है, यदि 1 का वर्ग, ये 1 का वर्ग, ठीक है, 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग, ठीक है, ये वर्ग है, टाइपिंग मिस्टेक है, धन 10 का वर्ग के योगफल कितना दिया है 385, तो क्या पूछा है 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 20 का वर्ग कितना होगा। ठीक है, तो हमें दिया क्या है 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन डॉट 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 धन 10 का वर्ग कितना दिया है 385। ठीक है, और पूछा क्या है 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन डॉट 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 20 का वर्ग, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर वाले के रूप में लाने की कोशिश करना है। ठीक है, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का वर्ग धन 1, ठीक है, 1 का वर्ग, ठीक है, 1 का वर्ग लिखेंगे तो भी वह 1 ही होगा, और 2 का वर्ग 2, तो 2 का वर्ग में 1 का वर्ग गुणा करेंगे तो भी यह 2 का वर्ग ही रहेगा। ठीक है, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 पूरे का वर्ग, ठीक है, और उसके बाद धन क्या है 6 है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 पूरे का वर्ग, वैसी डॉट 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 धन 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 10 का वर्ग। ठीक है, अब अगला स्टेप होगा, ये तो 2 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, धन इसको अलग अलग करेंगे तो 2 का वर्ग गुणा 2 का वर्ग धन, इसमें क्या हो जाएगा 2 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग, ठीक है, धन डॉट 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 ये हो जाएगा 2 का वर्ग गुणा 10 का वर्ग। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर 2 के वर्ग को कॉमन लेंगे तो ऊपर के जैसी संख्या बच जाएगी। ठीक है, अगर 2 के वर्ग को हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1,
ठीक है। दो दो के वर्ग में एक का गुणा करेंगे तो दो का वर्ग ही होगा, ठीक है। तो और यहां पे क्या बचेगा, दो का वर्ग कॉमन लेंगे तो एक, दो का वर्ग बचेगा धन, यहां पे क्या बचेगा 3 का वर्ग, ठीक है। धन डॉट डॉट डॉट, यहां पे क्या बचेगा 10 का वर्ग, क्योंकि दो के वर्ग को हम लोग कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अगला स्टेप, और इसमें क्या है, एक का वर्ग धन दो का वर्ग धन 3 का वर्ग, इसका क्या वैल्यू दिया है 385, ठीक है। तो दो का वर्ग, इसमें वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में 385, तो डायरेक्ट यहां पे 385 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक का वर्ग धन दो का वर्ग डॉट डॉट धन 10 का वर्ग के वैल्यू 385 दिया है, तो दो का वर्ग कितना होगा 4, ठीक है। और यहां पे क्या है गुणा में 385, अब 385 में 4 का गुणा करेंगे वही इसका आंसर होगा, ठीक है। 385 में 4 का गुणा करो तो 4 का 5 से गुणा करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 पंचे 20, हासिल कितना बचेगा 2, ठीक है। अब 4 का 8 में गुणा करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 अट्ठे 32, 32 में 2 जोड़ेंगे तो 32 और 2 34, 34 का 4, ठीक है, हासिल कितना बचा 3। और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, ठीक है। तो कितना आया 1540, ये हमारा 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। मतलब नीचे वाले जो पूछा है उसको जो क्वेश्चन दिया है उसके रूप में लाने की कोशिश करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग दो का वर्ग गुणा 1 लिख सकते हैं, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 6 को 2 गुणा 3, और 20 को 2 गुणा 3, उसी प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट टाइप है 19वां टाइप नंबर 19, ठीक है, 76वां क्वेश्चन में भी क्वेश्चन को सुधार लेना, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन में है 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 की घात 3 धन डॉट 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 धन 15 की घात 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सभी 3 है, ठीक है। तो ये कैसा टाइप से है कि प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल का फार्मूला क्या देखे थे, n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल का फार्मूला क्या देखे थे, n प्लस 1 बट्टे 2 पूरे का वर्ग। ये क्या था, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल था, ठीक है। तो इसमें क्या था, प्रथम एक से स्टार्ट है और सभी कंटिन्यू है, ठीक है, और सभी में क्यूब है, तो ये वाला फार्मूला हम यूज कर सकते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्या के पदों के घनों का योगफल, ठीक है। तो n इसमें क्या है, n बराबर कितना है 15, कितना पद है 1 से लेके 15 तक, तो पदों की संख्या क्या है 15 है, ठीक है। तो इस फार्मूले में अगर रखेंगे n की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, n कितना है 15, ठीक है, n प्लस 1, तो n की जगह में क्या लिखेंगे 15 धन 1 पूरे का बट्टे 2, और पूरे का घात कितना है 2, तो क्या हो जाएगा अगला स्टेप इसका 15 और 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, बट्टे में क्या है 2 पूरे का वर्ग, ठीक है। 2 को 16 में कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा 2 अट्ठी 16, ठीक है। अगला स्टेप होगा 15 गुणित 8, ठीक है, पूरे का वर्ग, ठीक है। 15 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 15 चौक 7, 15 अट्ठे 120, ठीक है, 15 अट्ठे 120 पूरे का वर्ग। अब 120 का या तो आपको वर्ग मालूम होना चाहिए वैल्यू, या फिर 120 का 2 बार गुणा करो, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग दिया है मतलब उसका 2 बार गुणा, ठीक है। तो वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, इसको 120 गुणा 120 ऐसा करते नहीं रहेंगे, ठीक है, इसमें बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर 0 का वर्ग बोला है तो उसको 2 बार 0 लिख दो, ठीक है। और 12 का वर्ग क्या आएगा, 12 12 144, तो कितना हो जाएगा 144, ठीक है। अगर यहाँ पे भी देखोगे, अगर 2 बार गुणा करोगे तो ये 0 और ये 0 को पहले लिख दो, ठीक है। अब 12 का 12 से में गुणा करेंगे तो कितना बार जाएगा 12 12 144, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 144 और 2 0 14400, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, यदि 1 का घात 3 धन 2 का घात 3 धन 3 की घात 3, ठीक है, धन 10 की घात 3, कितना दिया है इसका वैल्यू 3025 हो तो 4 धन 32 धन 108 धन 4000 का मान
क्या होगा। ठीक है, जैसे हम लोग पिछले टाइप में देखे थे, टाइप नंबर 18 में, टाइप नंबर 18 में देखे थे कि 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग डॉट डॉट 10 का वर्ग की वैल्यू 385 दिया था, उसके बाद अगला पूछा था। उसी प्रकार से इसमें भी है कि 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 की घात 3 धन 10 की घात 3 के वैल्यू दिया हुआ है, और 4 धन 32 धन 108 धन 4000 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 की घात 3 धन डॉट डॉट धन 10 की घात 3, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3025। ठीक है, और पूछा क्या है, पूछा क्या है इसमें कि 4 धन 32 धन 108 धन डॉट डॉट 4000। अब हमें इस संख्या को इसके रूप में लाने की कोशिश करना है। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 4 धन 32 को क्या लिख सकते हैं, 8 चौक 32। ठीक है, 8 गुणा 4 कितना होगा, 8 चौक 32। ठीक है, धन, क्योंकि हमें यहां पे 4 को 1 बनाना है तो 4 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो उसी प्रकार में 4 के रूप में सभी को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और 108 को 4 के रूप में क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 27। ठीक है, 4 का अगर 27 से गुणा करेंगे तो 108 आएगा। देखो 4 का 7 चौक 28 का 8। ठीक है, हासिल आया 2। ठीक है, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और हासिल का 2 10, 108। ठीक है, उसी प्रकार डॉट डॉट धन 4000 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 1000। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप होगा, इसमें अगर 4 को कॉमन लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 यहां पे क्या बचेगा, 1 धन यहां पे क्या बचेगा, 8 धन यहां पे 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 27 धन डॉट डॉट धन यहां पे क्या बचेगा, 1000। ठीक है, 4 को कॉमन लिए तो ये 1 धन 8 धन 27 धन 1000। अब इस वाले क्वेश्चन से कंपेयर करो तो 1 का त्रिघात हम लोग लिख सकते हैं, 1 को 1 की घात 3 लिख सकते हैं, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। 2 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8। ठीक है, 2 की घात 3 की वैल्यू क्या होती है, 8। और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3। 3 की घात 3 बार मतलब 3 का 3 बार गुणा तो कितना हो जाएगा, 27। उसी प्रकार 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3। ठीक है, 10 की घात 3 मतलब 10 का 3 बार गुणा, 10 को 3 बार अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, उसी प्रकार मतलब ये वाला वैल्यू अगर 4 को कॉमन लेते हैं तो ऊपर में जो क्वेश्चन में दिया है उसके बराबर में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला स्टेप होगा, उसको उसी रूप में लिख देते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 की घात 3। ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। ठीक है, और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3। ठीक है, और 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3। ठीक है, लेकिन ये वाला अगर इस फॉर्म में अगर लिखे तो ये वाला हमारा ऊपर में जो क्वेश्चन दिया था, 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 की घात 3 धन 10 की घात 3 की वैल्यू कितनी दिया है, 3025। तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3025। 4 गुणा क्वेश्चन में क्या दिया है, 3025। ठीक है, अब 4 का 3025 में गुणा करेंगे तो 4 का पहले 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 पंचे 20, 20 का शून्य, हासिल कितना आया, 2। ठीक है, 4 का 2 बार में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 का शून्य, हासिल आया 1। ठीक है, 4 का 0 में करेंगे तो 0, लेकिन हासिल का 1 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12। ठीक है, तो इसका आंसर आया 12100। ठीक है, ये 77 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका भी फार्मूला मैं बताया था कि प्रथम सम n पदों का योगफल, प्रथम सम n तक के पदों का योगफल का फार्मूला, सभी का फार्मूला बताया था। ठीक है, तो प्रथम n सम पदों का योगफल का फार्मूला क्या है, प्रथम n सम पदों का योगफल
इसका फॉर्मूला है n प्लस 1, ठीक है। और जहां n तक आ गया, ठीक है, उसको मैं आगे बताऊंगा। जहां प्रथम n तक सम पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या था, सभी n की जगह में बट्टे में 2 लिख देना है, n बट्टे 2 धन 1, ये है n तक, और यह n तक सम, ठीक है। इसको ध्यान देना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ऊपर वाला n प्लस 1। यहां n क्या है, n बराबर n कितने पदों की संख्या पूछा है, 25 पदों की संख्या पूछा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 25। तो प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, n प्लस 1, ठीक है। तो n क्या है यहां पे 25, और क्या हो जाएगा 25 धन 1, ठीक है। तो अगला स्टेप हो जाएगा 25, और 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26, ठीक है। 25 का 26 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 का 6 में गुणा करो, 25 छके 150 का कितना आ जाएगा 0, हासिल कितना आ जाएगा 15, ठीक है। अब 25 का 2 बार में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 25 दूनी 50 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65, ठीक है। तो प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल कितना आया, आंसर 650। प्रथम 40 तक के सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, अथवा सम बोला है तो इस कारण से यहां पे 2 से चालू है, ठीक है। 2 धन 4 धन 8 धन 6 धन 8 धन 40, ये अगर धन में धन का 40 लिखा है मतलब 40 तक बोला है, ठीक है। और जहां पे कंटिन्यू है, जैसे यहाँ पे कंटिन्यू है, ये वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 80 है, यहाँ पे कंटिन्यू है, अगर यहाँ पे धन रहता तो ये हो जाता 80 तक हो जाता। जैसे इसमें 40 है, 40 क्वेश्चन में देखना कि अगर संख्या के सामने अगर धन है तो वह तक को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, 40 तक के पदों का योगफल। और यहाँ पे अगर धन नहीं है तो यह 80 पदों का योगफल पूछ रहा है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन 80 नंबर के क्वेश्चन में, और हम लोग देख रहे हैं अभी 79 क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रथम 40 तक के सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था, n बट्टे 2 धन 1, ठीक है। यहां पे पदों की संख्या क्या है 40, तो n बराबर क्या हो जाएगा 40, ठीक है। तो यहां पे अगर n बट्टे 2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 40 बट्टे 2 बराबर कितना हो जाएगा 40 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 20, ठीक है। तो n बट्टे 2 यही से निकाल लिए हैं, कितना आया 20, ठीक है। अगर फार्मूले में वैल्यू रखेंगे प्रथम 40 तक के सम संख्याओं का योगफल तो कितना आएगा, n बट्टे 2 कितना है 20, जो यहां पे निकाले हैं n बट्टे 2 कितना आया 20, n क्या है 40, ठीक है। तो n बट्टे 2 20 और n बट्टे 2 20 धन 1, ठीक है। तो अगला स्टेप हो जाएगा 20 गुणा 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, ठीक है। अब 21 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 का 0 पहले लिख दो, ठीक है। अब 2 का 21 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, 21 दूनी 42, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ 420, ठीक है। अब अगला ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, 80 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग ट्राई करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, इसका फॉर्मूला क्या बताया था n स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, और यहीं पे अगर बोलेगा n तक विषम संख्याओं का योगफल, n तक विषम संख्याओं का योगफल, तो इसका फॉर्मूला क्या था n प्लस 1/2 पूरे का स्क्वायर, ठीक है। n प्लस 1/2 पूरे का स्क्वायर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, टाइप नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 81। क्या बोला है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 50, ठीक है, इसमें तक वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है।
तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, उसी प्रकार प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल पूछा है। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, कितने पदों का पूछा है, 50 पदों का। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पे 50। ठीक है, 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर क्या होगा, 50 गुणा 50। ठीक है, तो जीरो को पहले लिख लो, अगर गुणा कर रहे हो तो पहले लास्ट में इसको लिख लो अगर जीरो है तो। ठीक है, अब 5 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 m 25। कितना हो जाएगा इसका, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 डबल जीरो, तो इसका आंसर हो जाएगा 2500। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, प्रथम 69 तक, ये तक को ध्यान देना ना क्वेश्चन में, 69 तक के विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, या एक से लेके, हाँ, एक धन 3 धन 5 धन 7 धन डॉट डॉट करके 60। ठीक है, तो 60 दिया है, तो इसकी जगह में क्या है 69, ये ना होना चाहिए। ठीक है, 69 लिख लो। ठीक है, 60 नहीं है वो 69 है। तो प्रथम 69 तक के विषम संख्याओं का योगफल, ये अगर धन में है मतलब वह तक है, और इसमें धन नहीं है मतलब वह 71 पद पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रथम 69 तक के विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, पदों की संख्या कितनी है यहाँ पे 69। ठीक है, तो 69 तक विषम संख्याओं का योगफल, क्या फार्मूला है इसके लिए, अगर तक लगा है विषम संख्या में तो n+1/2 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू रखो, n की वैल्यू कितनी है 69। ठीक है, 69 में 1 जोड़ेंगे, बट्टे में 2 पूरे का वर्ग। ठीक है, कितना आ जाएगा, 69 में 1 जोड़ेंगे तो 70/2 पूरे का वर्ग। ठीक है, अगर 70 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 का वर्ग। अगर 35 का वर्ग देखेंगे तो 35 का वर्ग मतलब क्या है, 35 गुणा 35। ठीक है, 35 का गुणा करो इसमें तो कितना हो जाएगा, 5 का अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 m 25 का 5, हासिल कितना आया 2। ठीक है, 5 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 और 2 17। ठीक है, अब अगले संख्या से गुणा करना है, तो 3 से गुणा करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा, 3 पंचे 15, 15 का 5, हासिल आया 1। ठीक है, अब 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 9 और 1 10। ठीक है, कितना हो जाएगा, जोड़ो 5 और 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, 12 का 2, हासिल कितना आएगा 1। ठीक है, अब 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 और हासिल का 1 2। ठीक है, और 1 का 1, तो कितना आया 1225। ठीक है, तो प्रथम 69 तक के विषम संख्याओं का योगफल कितना आया, 1225। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 83 नंबर। 83 नंबर क्या बोला है कि 23 से 71 तक के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 23 से अगर हम लोग प्रथम 71 पदों का मतलब 1 से लेके 71 तक के विषम संख्याओं के योगफल निकालेंगे तो हमें क्या है कि 1 से 71 तक के विषम संख्याओं का योगफल निकल जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोला है, 23 से पूछा है, तो हमें क्या निकालना है, पहले 21 तक के, 1 से 21 तक के पदों का योगफल को हम अगर माइनस कर देंगे तो 1 से 71 तक के पदों का योगफल निकल जाएगा, 23 से 71 तक का निकल जाएगा। क्या बोला है, 23 से 71 तक का। ठीक है, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं 83 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 23, 25, 27, 71। ठीक है, 23 से लेके 71 तक, तो इसके पहले क्या आएगा 21, इसके पहले क्या आएगा 21, उसके बाद 19 डॉट डॉट करके 1 से लेके 19 तक का। ठीक है, क्योंकि ये क्या है विषम संख्या है, 23 के बाद 25 आ रहा है, 25 के बाद 27, मतलब यह विषम संख्या है। तो 1 से लेके हम लोग पहले क्या निकालेंगे 71 तक के विषम संख्याओं का योगफल, उसके बाद क्या निकालेंगे
1 से लेके 21 तक के विषम संख्याओं का योगफल। तो 1 से लेके 71 तक जो विषम संख्याओं का योगफल आएगा उसमें हम 1 से 21 तक वाले विषम संख्याओं के योगफल को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, 23 से 71 तक के विषम संख्याओं का योगफल मिल जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, 1 से 71 तक के पदों का योगफल। 1 से 71 तक के 1 से 71 विषम संख्याओं का, तक नहीं आएगा ना, 1 से 71 विषम, या डायरेक्ट 71 लिख सकते हैं, 71 विषम संख्याओं का योगफल। 71 या n बराबर 71 लिख लो, 71 विषम संख्याओं का योगफल। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, n स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 71 का वर्ग। ठीक है, इसको अभी सॉल्व मत करो। उसके बाद क्या है, 1 से 21 तक का, 1 से 21 तक के मतलब विषम संख्याओं का योगफल क्या आ जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा, 21। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n का वर्ग। तो n का वर्ग, यहाँ पे n क्या है, 21 का वर्ग। ठीक है, अब हमें 23 से लेके 71 तक के पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो 71 पद है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 21 पद वाले को माइनस कर देंगे। तो अगला स्टेप हो जाएगा हमारा 71 का वर्ग ऋण 21 का वर्ग। ठीक है, अगर इसको स्क्वायर करेंगे, फिर इसको भी स्क्वायर करेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे, तो लंबा स्टेप जाएगा। इसमें क्या देखो कि a का वर्ग ऋण b का वर्ग। ठीक है, ये फार्मूला बन रहा है 71 का वर्ग ऋण 21 का वर्ग। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a धन b, और दूसरा होता है a ऋण b। तो यहाँ पे वही वाला फार्मूला लगा दो, a धन b और a ऋण b वाला, ताकि स्क्वायर इसको सॉल्व करने में आसानी हो। अगर ये वाला नहीं करना है तो डायरेक्ट आप पहले स्क्वायर कीजिए, दोनों का स्क्वायर कीजिए, फिर इसको माइनस कीजिए, और जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगाते हैं, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक है, तो a धन b और a ऋण b। तो यहाँ पे a क्या है, 71, तो a धन b, पहला क्या है 71 धन b क्या है 21। ठीक है, 71 में 21 जोड़ना है, और दूसरा 71 में 21 घटाना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अगला स्टेप इसका, 71 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में 1 गया 2, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, बीच में गुणा का चिन्ह। ठीक है, अब 1 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, 7 में 2 माइनस करेंगे तो 5। ठीक है, इससे गुणा करने में आसानी होगा। ठीक है, अब क्या है 92 गुणा 50। अब 0 का 0 लिख देते हैं, अब 5 का 92 से गुणा कर देते हैं। तो 5 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, हासिल का 1। 5 का 9 से गुणा करेंगे तो 5 निया 45, 45 और 1 46, कितना आया 4600। यही हमारा आंसर होगा कि 23 से लेके 71 तक के 71 विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले तो 1 से 71 मतलब 71 विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। उसमें क्या करना है, 1 से 21 मतलब 21 विषम संख्याओं के योगफल को माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा 23 से 71 विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम का सभी टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, सभी टाइप को, इसमें नंबर सिस्टम के सभी टाइप को। अगला हमारा क्लास होगा कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो जो लोग अब अगले क्लास में आएंगे तो ये संख्याओं पर आधारित प्रश्न को कुछ देख के आइएगा, ताकि पढ़ने में भी आप लोग को अच्छा लगे, समझ में आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।